तो वहीं प्रयागराज में अमृत स्नान के बाद अखाड़ों ने प्रस्थान की तैयारी शुरू कर दी है। एक अखाड़े की धर्मध्वजा उतर गई है, कुछ की भूमिका बनने लगी है। प्रस्थान का शुभ मुहूर्त भी देखा जा रहा है। शैव अखाड़े के धर्मगुरु महाशिवरात्रि तक बाबा विश्वनाथ की नगरी में डेरा जमाने की तैयारी में है, तो वहीं कुछ भोलेनाथ के साथ होली मनाने की तैयारी में लगे हैं। देखिए, जितने भी ये अखाड़े हैं वो जगतगुरु आदि शंकराचार्य के सिद्धांतों के पालन में ये बनाए गए हैं। और क्योंकि जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी ने 10 नामी अखाड़ों की स्थापना की थी, जो पर्यावरण से संबंधित है, कोई जल संरक्षण के लिए, कोई वन संरक्षण के लिए, और सब लोग सनातन धर्म के सजग प्रहरी हैं। तो जब वो महाकुंभ में आते हैं प्रयाग, तो उसके पास ही जगतगुरु आदि शंकराचार्य, जिसके अंशावतार थे, भगवान शिव की नगरी है, भगवान शिव जहाँ के अधिष्ठात्री देवता हैं, माँ गंगा का पावन तट है, तो उस पावन तट पर अपने इष्ट के प्रति जो अपना कर्म किया है उसको समर्पित करने के लिए और यहाँ पर संपूर्णता के लिए उसके आते हैं, भगवान शिव का दर्शन करते हैं, गंगा स्नान करते हैं और अपनी कुंभ यात्रा परिपूर्ण करते हैं। 84 कोषात्मक पंचकोशी है, जो प्रयाग तक, काशी से लेकर प्रयाग तक इसकी पूरी 84 कोष में एक काशी आती है। इसको महाकाशी कहते हैं। और कुंभ जब भी लगते हैं, कुंभ के बाद बसंत पंचमी के बाद वहाँ दाल कढ़ी का भोज करके नागा सन्यासी एक दूसरे की विदाई करते हैं। और चूंकि ये अवघड़ परंपरा है नागाओं की, हमारे मठामनाय महानुशासनम के अनुसार ये भगवान शिव के उपासक होते हैं, भगवान शिव के गण माने जाते हैं। तो जितने भी नागा सन्यासी हैं, जो हमारी सन्यास की 10 नामी सन्यासियों की जो परंपरा है गिरिपुरी भारती, ये जो जूना अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, ये सभी अखाड़ों की एक अपनी परंपरा है। प्रत्येक अखाड़ों का प्रतिनिधि स्थान काशी में गंगा के किनारे बसा हुआ, शिवाला घाट से लेकर के दशाश्वमेध घाट पर्यंत सभी अखाड़ों के अपने निवास स्थान हैं। ये जितने भी शैव अखाड़े हैं, महाकुंभ में जो अमृत स्नान ये करते हैं, अमृत स्नान करने के बाद पंचमी से वो काशी की ओर प्रस्थान करते हैं। एक मान्यता ये है कि महाकुंभ का प्रयोजन वहाँ जब कंप्लीट होता है, अमृत स्नान होता है, लेकिन उस स्नान का लाभ काशी आने के बाद ही उनको मिलता है, जब वो भोलेनाथ का दर्शन करते हैं और मणिकर्णिका घाट पे आकर के स्नान करते हैं। और ये परंपरा लगातार चली आ रही है, सदियों से चली आ रही है। इसीलिए संपूर्ण अखाड़े जो हैं वो काशी की ओर प्रस्थान करते हैं, काशी आते हैं, यहाँ पे अपनी शोभा यात्रा निकालते हैं। काशी में अखाड़े सज धज कर तैयार हैं, क्योंकि महाकुंभ प्रयागराज से अब अखाड़े अब बनारस का रुख कर रहे हैं। क्योंकि माना जाता है कि खास तौर पर जो शैव अखाड़े होते हैं, उनका महाकुंभ का प्रवास पूरी तरीके से संपूर्ण तब तक नहीं होता जब तक वो काशी आकर बाबा विश्वनाथ का दर्शन नहीं कर लेते। और वो होली तक यहीं प्रवास करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें खास तौर पर निरंजनी अखाड़ा, इसके अलावा जो बाकी शैव अखाड़े हैं वो भी इसमें शामिल रहते हैं, महानिर्वाणी अखाड़ा, इन सारे अखाड़े मिल कर के होली तक यहीं प्रवास करते हैं। नागा साधुओं की शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। साथ ही बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन करने के लिए भी जो साधु मंडली होती है, एकजुट होकर के मंदिर तक जाती है। मान्यताओं के अनुसार अगर महाकुंभ का पूर्ण फल चाहिए होता है तो अखाड़ों और साधु सन्यासियों को काशी आना होता है। और इसी क्रम में अब साधु सन्यासियों को प्रयागराज से होकर के अब वो बनारस का रुख कर रहे हैं, ताकि वो होली तक यहीं प्रवास करे और बाबा का दर्शन पूजन के साथ गंगा स्नान करे और महाकुंभ का पूर्ण फल प्राप्त करके ही यहाँ से वो वापस प्रस्थान कर सके। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, वाराणसी। अवैध रूप से अमेरिका गए लोगों को ट्रंप सरकार ने वापस उनके